हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सोलोनाइड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले सोलोनाइड को समझते हैं। व्हाट इज सोलोनाइड? तो सोलोनाइड इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on cylindrical insulator material whose diameter is less than its length. It behaves as a bar magnet when electric current passes through it. ठीक है, तो सोलोनाइड एक अरेंजमेंट है इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो कि रैप किया रहता है, लपेटा रहता है एक सिलेंड्रिकल शेप के किसी इंसुलेटर मटेरियल से बने हुए। ये इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है हमारा वुड हो, ठीक है, या कार्डबोर्ड हो, ठीक है। वो इंसुलेटर मटेरियल है, उसी पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए देते हैं ताकि जब दो वायर अगर आपस में टच कर जाए करंट फ्लो करने के दरमियान स्पार्क नहीं हो जाए या शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है, हेवी करंट बहने से ये बर्न आउट हो सकता है, ठीक है। तो सोलोनाइड हम समझ गए अरेंजमेंट है, किस चीज़ का अरेंजमेंट है? इंसुलेटेड कॉपर वायर और कार्डबोर्ड का, ठीक है। सोलोनाइड आखिर बनाना क्यों पड़ता है? सोलोनाइड बनाने का मतलब मोटो क्या है? कम करंट सप्लाई करके हेवी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मान लिया हमारे पास एक सिंगल वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। अगर इसी वायर को अगर हम लपेटा लगा के 2 एम्पियर का ही करंट को फ्लो करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सिंगल टर्न वाले वायर से ज़्यादा होगा मिनी टर्न्स वाले में, जबकि हमको 2 एम्पियर करंट ही फ्लो कराना है और उतना ही रेजिस्टेंस वाले वायर में, क्योंकि लेंथ तो दोनों का सेम है। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं सेम बैटरी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सोलोनाइड के कंडीशन में, ठीक। तो और भी चीज़ें सोलोनाइड के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सोलोनाइड में जब भी करंट फ्लो करता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। पोल जो होता है थोड़ा सा मैग्नेट के अंदर में होता है, वो बाहर में नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ सोलोनाइड के अंदर में मैग्नेटिक पोल होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे साउथ पोल। तो इसका साउथ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। किताब से सिर्फ इसका कॉपी करना चाहते हैं, अब वो याद रहता नहीं तो उल्टा भी लिख सकता है। तो इसको निकालने के लिए एनसीईआरटी में हमको क्लॉक राइट हैंड थंब रूल दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, उससे निकाल नहीं पाएंगे, ऑफलाइन में बच्चे रहेंगे तभी उसको समझा के बताया जा सकता है। लेकिन इसका सोल्यूशन है, हम लोग इसको क्लॉक फेस रूल से बनाएंगे। किस रूल से? तो क्लॉक फेस रूल से इसको हम समझ सकते हैं, जो कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा। क्लॉक फेस रूल कहता है अगर किसी ऑब्जर्वर को किसी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में दिखे तो जिस तरफ ऑब्जर्वर है उधर नॉर्थ पोल हो जाता है और कॉइल के पीछे वाले फेस में साउथ पोल हो जाता है। जैसे कि आपके डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट जो बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा आपकी तरफ, क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और पीछे वाले ऑब्जर्वर या पीछे वाले फेस पे साउथ पोल होगा। सिमिलरली अगर हमारा करंट ऑब्जर्वर जैसे कि हम और आप अभी दिख रहा होगा, जो ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में है, तो इस तरफ हो जाएगा साउथ पोल और पीछे वाले फेस में हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो इसी टेक्निक का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मैनर में होगा। तो यहाँ पर कौन पोल होगा? यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल। और इधर वाले ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको ये लगेगा यहाँ पर करंट जो है क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया, जो क्लॉकवाइज मैनर में अगर करंट दिखेगा तो उधर साउथ पोल, और एंटी क्लॉक मैनर में रहेगा तो नॉर्थ पोल। तो इसीलिए यहाँ नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज होता है, ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट करता है साउथ पोल से, और ये कंप्लीट लूप बनाता है। अंदर में हमको साउथ टू नॉर्थ जाता हुआ नज़र आ रहा है और बाहर में नॉर्थ टू साउथ नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, और ध्यान से देखेंगे तो इनसाइड द सोलोनाइड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, जो कि इंडिकेट करता है हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलेनोइड के अंदर में सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, तो अब चलते हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम और समझते हैं। अगर हम किसी सोलेनोइड के अंदर में करंट का मैग्नीट्यूड को या अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है जो सोलेनोइड जो है टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको टेम्पररी मैग्नेट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब तक इसमें करंट का फ्लो होगा तभी तक इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिज्म रहेगा। इसका मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए करंट को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिज्म को घटाने के लिए इसका करंट को घटाना पड़ेगा। और इसमें अगर एडिशनली करके हम कोर मटेरियल के रूप में अगर इसमें हम ये सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर देंगे, इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन इंक्रीजेज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो इसके अंदर में कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन को पुट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन का ही यूज क्यों करते हैं, कोई दूसरा मटेरियल जैसे एल्युमिनियम स्टील का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन परमानेंट मैग्नेटाइज खुद को नहीं कर पाता है। जब तक सोलेनोइड में करंट रहेगा तभी तक ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐड करता जाएगा, सोलेनोइड को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन जब करंट बंद हो जाएगा तो ये फिर से मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। कौन मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा? सॉफ्ट आयरन भी खुद का मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा, सोलेनोइड का कॉइल भी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। लेकिन स्टील या एल्युमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता है। ये प्योर प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं हुआ। प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट है जो तब तक ही काम करे, तब तक ही मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करे जब तक उसमें करंट को हम सप्लाई करें। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं हम लोग। एल्युमिनियम या स्टील को इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो परमानेंटली खुद को मैग्नेटाइज कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं सोलेनोइड के एक्सिस के अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म रहता है, सबको नोट कर लीजिए। और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका तो सोलेनोइड का। सोलेनोइड से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिज्म घटता जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। सोलेनोइड के पोल पर इसीलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन जो है वहाँ पर क्राउड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउड है। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्केचिंग के दरमियान कट नहीं करना है, टच नहीं कराना है। ठीक है, अगर टच करेगा तो एक ही टेंजेंट पे दो, मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिंगल पॉइंट पे होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लोक-फेस रूल का ही बता रहा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट स्ट्रेंथ, अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगा। अब इस चीज़ को हम समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सोलेनोइड है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक है, और उसके बाद ये कोई सोलेनोइड है, इसका लेंथ जो है L/2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा वो 3/L हो जाएगा। और इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा ये N2 वो हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न तो 3 है ही, पर यूनिट लेंथ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6/L। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है दूसरा वाले में ज़्यादा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक, तो यही सारे पॉइंट थे। कैसे इस पे डिपेंड करता है, तो इस पे इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर। तो ज़्यादा क्लोज अगर टर्न रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगा। एक क्वेश्चन रहता है, अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड को अगर हम करंट देंगे,
ठीक है, तो वो डायरेक्शन उसका बदल जाएगा। तो करंट कम दे या ज़्यादा दे या करंट को रिवर्स कर दे, वो हमेशा किधर रहेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में खुद को अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ पर रहेगा। अगर करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो इसका पोलैरिटी बदल जाएगा। अभी नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा साउथ, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अलाइन हमेशा नॉर्थ साउथ में ही, जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ में ही खुद को अलाइन कर लेगा, क्योंकि अर्थ भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो यही सभी क्वेश्चन और कंसेप्ट था सोलेनॉइड पर। आप इसका जो जो नोट लिखा हुआ वो सब आप पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका एक नोट बन जाएगा, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी हो जाएगा इसी पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।